बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शम्स के बुर्ज कॉस्मिक ट्रांजिट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने ज़ाइचा पाकिस्तान पर उसके असरात और जनरल असरात बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए। आज की वीडियो में हम उसको तमाम बरूज के मुताबिक देखेंगे कि इसका तमाम बरूज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो में तमाम बरूज की रेमेडीज को भी डिटेल के साथ बताऊंगी और उसके असरात को भी डिटेल के साथ बताऊंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको बड़ी डिटेल से सुनिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस कमेंट का भी रिप्लाई करूं। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना वर्क चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुर्ज कोस में सन की असरात की। सन जिसका सैजिटेरियस साइन में ट्रांजिट हो चुका है और 16 दिसंबर तक ये सैजिटेरियस साइन में रहेगा। तो इस एक माह में आप सबके जायचों पर, आप सबकी जिंदगी पर एक बड़ा अपना असर मुरतब करेगा। आपको पता है कि सन गवर्नमेंट अथॉरिटी और सबसे बढ़कर अना है। ठीक है, हमारी जिंदगी में अना और हमारी बोन्स, हमारा हार्ट, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल यानी कि एरीज साइन पे। एरीज की अगर बात करें तो उनका जो विजडम है उसका प्लैनेट उनकी लक हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। यहाँ पर आप लोगों की किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। बहुत सारे लोग आला तालीम की तरफ जाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक अरसा दराज से उसके बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वो फुलफिलमेंट डिजायर हो सकती है। आप लोग अपनी एफर्ट्स को स्टार्ट कर दें और जो आप अपनी एफर्ट्स स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते थे उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पर आप बैरून मुल्क ना सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे लोग अपनी मजहबी जगह पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ख्वाहिशमंद होते हैं अपना मजहबी ट्रैवल करने का। तो इस वक्त में आप लोगों के लिए वो सबसे अच्छा योग बना हुआ है। और कानूनी मामला अगर आप लोगों के चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी पेशरफ्त होती देख रही हूँ। तो ये टाइम ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। औलाद को लेकर आपके औलाद के मामलात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। तो आप अपनी औलाद के बारे में जो सोच रहे थे, जो आप चाहते थे, यहाँ पर आपकी वो डिजायर भी फुलफिल होती हुई देख रही हूँ। तो कोशिश करें अपने मजहब के साथ जुड़े रहें, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, रिलीजियस प्लेस पर विजिट करें। ये आप लोगों के लिए नहायत शानदार रहेगा, आपकी किस्मत को चार चांद लगाएगा। इसके अलावा वालिद से या अपने उस्ताद कराम से आप लोगों को कोई ना कोई इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि सन वहां पर बैठा है, इको क्लैशेस दे रहा है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर इन तमाम मामला से दूर रहें। कभी भी अपने फादर से और अपनी जो आपके उस्ताद कराम है उनसे लड़ाई झगड़ा या तनाज़ा ना बनाएं, क्योंकि ये माँ बाप उस्ताद ये रिश्ते हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और इनका एहतराम हम पर बहुत वाजिब हो जाता है। तो यहाँ पर उनका एहतराम अगर आप नहीं करते हैं तो आप कुछ कर्सेस के अंडर चले जाते हैं। तो कोशिश करें इन तमाम मामलात को कवर करें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रेमेडी ये है कि आप लोग अपनी अना को कम रखें। जितना आप उसको कंट्रोल में रखेंगे उतने ही आपके मैटर ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो ये टाइम उन लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रेशर बनाएगा। आपके माली मामलात में काफ़ी ज़्यादा दबाव आ सकता है। अगर आप लोगों ने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो यहाँ पर वो आपसे वापसी की डिमांड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके पैसे वापस कर दें तो फिलहाल इस वक्त में मुझे उनकी वापसी नज़र नहीं आती है। टैक्सीज वगैरह किसी
न किसी फॉर्म में आप पर लग सकते हैं। माइट बी पॉसिबल आप टैक्स अदा करते रहे हों, लेकिन वो जो है वो जमा नहीं हो पाया या उसमें किसी किस्म का एरर आ गया, उसकी वजह से आप पर एक दफ़ा दोबारा जो है वो दबाव बन सकता है। विरासती मामलात में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन लॉज के साथ आपके प्रॉब्लम बन जाएंगे। यहाँ पर इन लॉज जो है किसी चीज को लेकर ईगो का मसला बना लेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, और आपको इन चीज़ों को बड़े गौर के साथ हल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लापरवाही का सामना करेंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। और आपके स्पाउस को देखें तो उनकी इनकम पर एक प्रेशर बन रहा है और उनकी कम्युनिकेशन में मुझे सख्ती नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें। यहाँ पर खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ सरगर्म रहेंगे, वो आपके खिलाफ किसी ना किसी तरह की कोई चाल चलेंगे। तो ये चाल आप लोगों के लिए को पहले से कवर करनी है, आपको देखना है, अपनी आंखों को खुले रखना है, अपने जहन को खुले रखना है, अपने कानों को खुले रखना है। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आप लोगों के लिए बन रही है तो आपको उसको खुद कंट्रोल करना है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो लोग खुफिया एजेंसीज वगैरह में काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट के मामलात को लेकर आपके लिए परेशानी बन सकती है। स्टेट लाइफ वगैरह में अगर कोई काम करते हैं या कोई हिडन रिसर्च वगैरह, हिडन चीज़ों की नॉलेज के साथ, जिस तरह के आर्कियोलॉजी साइट के साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत कॉन्शियस रहना है। कुछ मामलात आपके लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस वक्त में आप लोगों को सबसे बड़ा मैं मशवरा यही दूंगी, जिसको आप रेमेडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अपने फाइनेंस को, अपने माली मामलात को पोशीदा रखें। किसी के सामने वाजे ना करें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक सबसे ज़बरदस्त रेमेडी है, इस पर कंट्रोल करें और अपनी फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने से रोकें। मोहतात रहें, कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना हो जाए जिसकी वजह से एक दफ़ा फैमिली में परेशानी बने। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम इन लोगों को देखा जाए तो इस वक्त वो किसी एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, किसी पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एग्रीमेंट में, आपकी पार्टनरशिप में ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जो ईगो का मसला बन जाएगी और उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। फर्ज करें अगर आप लोग शादी वगैरह की तरफ जा रहे हैं, शादी का टाइम है, तो इस वक्त शादी के मामला आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। वहां पे किसी बात की वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई ईगो का मसला बन जाएगा और फिर आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आप लोगों की किसी किस्म के इख्तलाफ बन सकते हैं और यहाँ पर वैसे तो बिजनेस के राइज करने का टाइम है, लेकिन क्योंकि अगर इख्तलाफात बनते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपके कानूनी जो है वो मामलात बन सकते हैं, क्योंकि कुछ आपने रिटर्न एग्रीमेंट किए होंगे, लीगल एग्रीमेंट होंगे, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। या तो उनकी बेस पे आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी, या फिर वो अगर आप परेशानी में हैं तो आपने एक अच्छे तरीके से किया हुआ है तो वो आपको बचा भी सकते हैं। तो इस तरह के मिले जुले मामलात आपके साथ हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहते हुए चीज़ों को हैंडल करें ताकि इस तरह की किसी भी परेशानी से बचा जा सके। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि जब आप किसी से बात करें तो बहुत नरमी से करें, ठीक है। और जितनी आपकी ज़ुबान पे नरमी होगी, जितना सॉफ्टली आप बात करेंगे, जितना आप अपनी ईगो को कम रखेंगे, इस वक्त में उतने ही मसाइल आपके कवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो ये टाइम उन लोगों के लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, बिलखुसूस उनकी सेहत को लेकर। अपनी सेहत के मामलात पर तवज्जो दें, क्योंकि सन आपकी 6th हाउस में आ रहा है और वो सबसे पहले तो आपकी सेहत पर अफेक्ट करेगा। उसके बाद आप लोगों की रूटीन में डिस्टर्बेंस लेके आएगा। अपनी रूटीन को डिस्टर्ब होने से बचाएं। वैसे तो इस वक्त में आपको एक्टिव होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपनी चीज़ों में रेगुलरिटी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि सन जो है पंक्चुअलिटी को लाइक करता है, एक रिदम के साथ हर चीज़ को एक टाइम पर पसंद करता है। अगर आप यहाँ पर ये सब कुछ ना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बन सकती है। अब जो लोग जॉब करते हैं
उन लोगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनने वाला है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनने वाली हैं और यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करना है। एनिमीज आपके कमजोर हो जाएंगे और ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर कोशिश करें अपनी दुश्मनियों को ख़त्म करने की, क्योंकि यहाँ दुश्मन कमज़ोर है और अगर उन सुलह का हाथ बढ़ाता है फ़ौरन थाम ले, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोशिश करें आप सुलह का हाथ बढ़ा लें। तो इस तरह से किसी बंदे को बीच में ले आए, किसी की इन्वॉल्वमेंट से, किसी फादर फिगर टाइप पर्सन को ले आए तो उसकी इन्वॉल्वमेंट से आप इसको कवर करने की कोशिश करें। तो क्योंकि दुश्मनी में अल्टीमेट क्या होता है, नुकसान होता है, तो कोशिश करें कि इसको ख़त्म किया जाए। तो तभी आपके लिए ज़्यादा बेहतरी आएगी, बहुत सारे मामलात आपके कवर होंगे, यहाँ पर आपकी फैमिली जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो वैसे भी बड़ी रफ ड्राई है और जैसे आप बात करते हैं लोगों को फील होता है कि पता नहीं कितना ये पर्सन ईगो वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो आप लोग बहुत नरम दिल के मालिक हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर एक ऐसा खोल चढ़ाया होता है, आप जब बात करते हैं तो ऐसा ही फील होता है जैसे ये इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बात नहीं करना चाहता, ये पर्सन देखना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता, इस तरह के कुछ मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें, अपने कम्युनिकेशन जो है उसको सॉफ्ट करें और अगले बंदे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। आप लोगों को अपनी एफर्ट्स को तेज़ करना है, अपनी रूटीन को प्रॉपर करना है, रेगुलरिटी लेके आनी है और यहाँ कोशिश करें अपना शेड्यूल बना लें कि आपने किस शेड्यूल पर चलना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है। और ये अब अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे तो ये कामयाबी की तरफ आपका एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, फोकस अपना जो है वो बनाए रखना है, तो इंशाल्लाह आपके मामला कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि नज़्मो ज़ब्त से काम लें, डिसिप्लिन हो जाए। डिसिप्लिन जितना आप होंगे, जितना आप रेगुलर होंगे, उतने ही आपके मामलात बेहतर होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है ल्यू, यानी कि बुर्ज असद। तो बुर्ज असद के हामिल लोगों को देखा जाए तो उनका ट्रांजिट बहुत आला है। सबसे पहले उनके लव मैटर को देखें और उनके क्योंकि 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा, 5th हाउस आपकी विजडम है, आपके लव मैटर है, आपके औलाद है, स्टॉक है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके लव मैटर और आपकी औलाद के मामलात बहुत ज़्यादा नुमायाँ होने वाले हैं। आप लोग इस वक्त तख्लीकी काम करें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क में कामयाबी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इस पे एफर्ट कर सकते हैं करें। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने स्टॉक मार्केट कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक में पैसा लगा दें और धड़ाधड़ लगा दें, नहीं, उसकी कुछ और कंडीशंस हैं। और कुछ लोग शॉर्ट मनी यानी जो गैम्बलिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गैम्बलिंग में पैसे लगाने से परहेज करें। ये वक्त आप लोगों के लिए ठीक नहीं है और आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। अपने स्टमक का ख्याल रखें, स्टमक में हीट वगैरह हो सकती है जिसके बायस आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो डाइट को प्रॉपर करें और फुल एनर्जी जो डाइट है वो कंज्यूम करें। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें, इमोशनल ना हो। अगर आप इमोशनल होंगे तो आप गलत फैसला लेंगे, क्योंकि आपकी विजडम के घर में सन पड़ा है जो ईगो देगा और यहाँ पर आप गलती करेंगे। तो इस चीज़ से परहेज कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हमें लोगों को देखें तो ये टाइम इस वक्त उनके 4th हाउस में सन आया है। सबसे पहले तो उनके घर में घर के मामलात को देखते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स को देखते हैं। ये तमाम मैटर बहुत प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। अगर तो नेटल चार्ट में आपका ये हाउस ठीक है, सन अच्छा है, तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा। लेकिन अगर नेटल चार्ट में इसकी डिस्टर्बेंस है
तो ये मामलात आपके बहुत परेशान कुन हो सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि अपने चार्ट के मुताबिक इसको ज़रूर देखें और इनके डिस्पोजिटर जुपिटर को भी देखें, उसकी पोजीशन को भी देखें, वो भी बहुत अहम रहने वाली है। और इस लिहाज से आपका ये साल भी बहुत अहम रहने वाला है। अगर आपको ये तमाम चीज़ें नहीं पता तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर लें। मैं बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई देती हूँ। वक्त में वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, केयरफुल रहें। वालदा की सेहत आपकी बेहतर होनी चाहिए और अंदरूनी जो आपकी बेचैनी है, इनर बेचैनी है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, क्योंकि आपके पीस ऑफ माइंड जो है सन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो उल्टे पुल्टे जो ख्यालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ें जहन में लेकर आता रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला ये टाइम बहुत अच्छा है। आप जिनका नेटल चार्ट की पोजीशन अच्छी है या जो लोग बेहतर तरीके से रेमेडीज़ करते हैं, यहाँ पर वो आप अपने घर को वाइड कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको खूबसूरत भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सन रॉयल है, ठीक है, बादशाह है, तो आप अपने घर को बादशाहों वाली लुक भी दे सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर। तो इसलिए इस ट्रांजिट को बिल्कुल बुरा ना समझे, अच्छा भी है। यहाँ पर थोड़ा सा मदर भी ईगो का शिकार हो जाएंगे। आप कोई बात करेंगे मामा गुस्से से, ठीक है। तो उस चीज को लेकर आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि सन जो है वो इस वक्त थोड़ा ईगोइस्टिक बना रहा है। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? रेमेडी वो नहीं है कि आप सदका दें, आप ये करें वो करें। रेमेडी छोटी सी ये एक टिप जो होता है, उसको फॉलो करने से भी आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी रेमेडी है, अपने घर के सुकून को तरजीह दें। आप देखें कि किस चीज़ में आपके घर का सुकून बन रहा है, सिर्फ वो काम करना आपके लिए सूटेबल है और उसको करने से बिल्कुल भी ना हेजिटेट हों। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हम लोगों को अगर देखा जाए तो इसका सन का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का घर है, नेबर्स का घर है, आपके एग्रीमेंट्स हैं, आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है। तो इन तमाम मामलात में इनमें के जो रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट रहने वाली हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी, उनके साथ ताल्लुकात में थोड़ा सा रफ और ड्राई और बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए हो। अगर आपका नेटल चार्ट में ये हाउसेस बहुत पावरफुल है, अच्छी हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। मीडिया पर्सन या जो राइटर्स हैं या सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को इस टाइम से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर बिलखुसूस अगर आप राइटर हैं और गवर्नमेंट की आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, इन चीज़ों से एसोसिएट आप आर्टिकल लिखते हैं, तो तब तो ये ट्रांजिट आप लोगों को भरपूर फ़ायदा देने वाला है। जर्नलिस्ट जो हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन एक बात है, उसमें आपने अपने मार्स की पोजीशन को देख लेना है नेटल चार्ट में, ठीक है, और इन हाउसेस को पोजीशन को देख लेना है, उसके बाद आप इसको देखिएगा। इस वक्त में मुख्तसर सफ़र, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मैंने आपको बताया, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं और हो सकता है आपको रूटीन से ज़्यादा करने भी पड़े। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। अब इस ट्रांजिट में आप लोगों की रेमेडी क्या है? अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें, गौर व फिक्र करें, उसके बाद आप अपने अल्फाज मुंतखब करें। अगर आप इनको करने में थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो सन है, बख्शता किसी को भी नहीं है, माफ़ नहीं करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम बना देगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामी लोगों को अगर देखा जाए तो इस वक्त में उनकी इनकम,
उनके एक्सपेंसेस उनमें एक वाज़ेह तौर पर तब्दीली नज़र आती है। कुछ लोगों के तो बढ़ जाएँगे और इंतहा से ज़्यादा बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के कुछ कंट्रोल हो जाएँगे, कम कम हो जाएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके नेटल चार्ट पर। अगर पोज़ीशन नेटल चार्ट की अच्छी हो तो फिर ये चीज़ें बेहतर रिज़ल्ट देती हैं, अगर ना हो तो फिर ये डिस्टर्ब कर देती हैं। यहाँ पर आपके ख़ानदानी तनाज़ात भी सामने आ सकते हैं। वही बात, सेकंड हाउस में बैठा है, फैमिली में ईगो आएगी, ईगो क्लैशेस बनेंगे, मामलात बिगड़ेंगे। तो इनको बिगड़ने से आपने रोकना है हर सूरत में। ये वक़्त आपके कॉन्फिडेंस का इम्तिहान है। देखते हैं आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस तरह से इन चीज़ों को कवर करते हैं, किस तरह मामलात को कंट्रोल करते हैं। तो ये टाइम ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या है, सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का है, आपके अल्फाज का है। तो यहाँ आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना है। मुंह से गिने चुने अल्फाज निकालने हैं, और वो निकालने हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जो आपकी फैमिली में क्लैशेज़ ना लेके आएँ। क्योंकि इस वक़्त कोई भी बात आप करेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप जो है ना ईगो में ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं भी होगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी भी यही है कि अपने अल्फाज का इंतखाब, यानी कि आप अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बोल चाल में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं और बहुत कम हो जाएं बोलें। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में बोलूं तो ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, ताला लगाना है इस वक्त में बस। अच्छा जी, चलें अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शख्सियत और क़यादत उभरेगी, क्योंकि सन आपके लगन में आकर बैठ गया है, और लगन में बैठा सन बंदे को ईगो देता है, इगोइस्टिक बना देता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक बूम आता है। तो ये टाइम ओवरऑल तो देखा जाए आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के चक्कर में अपने आप को मगरूरा बना लें। मतलब आपके अंदर गरूर इतना आ जाए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी पॉजिटिव ट्रेड्स दब कर रह जाए। इस चीज़ पर कंट्रोल करना सिर्फ आपका काम है। मेरा काम तो सिर्फ बताना है, मेरा काम आपको एक रास्ता दिखाना है। अब उस रास्ते को अपनाना है या नहीं अपनाना वो आपकी मर्जी है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आप बड़े फैसले ले सकते हैं, और आपके फैसले हो सकता है अना वाले भी हों, ईगो वाले भी हों, क्योंकि सन बैठा हुआ है तो वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन सन फादर फिगर भी है, तो वो आपको एक बाप की तरह खानदान को जोड़ने और संभालने के ट्रेड दे रहा है, ना कि ये दे रहा है कि आप यहाँ पर बस अकड़ जाए, जी मैं बादशाह हूँ तो बाकी सारी राया है मेरी, उसने मेरे मातहत रहना है और मेरा हुक्म मानना है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने बहुत कॉन्शियस होते हुए अपने फैमिली मैटर्स को कवर करना है, एहतियात करनी है, बस इतना सा काम है। इसके अलावा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें इस टाइम पर अपनी हेल्थ को बहुत एहतियात के साथ कवर करें। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, आजिज़ी इख्तियार करें, ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को देखें तो उनका ज़हनी दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त वो फुल प्रेशर में आए हुए हैं और उनको कुछ पता नहीं चल रहा, उनके अखराजात बढ़े हैं, इतने बढ़े हैं उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ से आएगा ये अखराजात पूरे करने को। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटा सा ट्रांजिट है, रेमेडीज से कवर हो जाएगा। अगर आपको रेमेडीज अपनी पता है तो वो करें, अगर नहीं पता तो मेरे से रब्ता कर लें, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। इसके अलावा खुफिया दुश्मन इस वक्त आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी आंखें जो है ना इतनी खुली रखनी है, आंखें खुली रखें, गौर करें हर चीज़ पर कि कहाँ क्या हो रहा है। अपने कान जो है ना हर तरफ मोड़ के रखें, हर बात सुने, गौर करें। और यहाँ सबसे बड़ी बात, आपकी नींद मुतासिर हो रही है, और जब मैं हमेशा बताती होती हूँ कि जब नींद मुतासिर होगी तो आपकी सेहत जो है वो ख़राब होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें कि प्रॉपर नींद लें। अगर आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो, एक दफ़ा आप नेटल चार्ट रीड करवा के मेरे से रेमेडीज़ ले लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस वक्त में सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए क्या है? 12th हाउस मेडिटेशन का साइन है।
मेडिटेशन करें। नहीं मेडिटेशन कर सकते तो आप अपना इस्मे आज़म जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई एक रूहानी इबादत जो है उनकी तरफ चले जाएँ, अपनी रूहानी इबादत करें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। यानी कि इस वक़्त में आप जितना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके आएँगे, जितना आप खुद को स्पिरिचुअल बनाएँगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना ही ये टाइम आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है दिल, एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम इन लोगों को देखें तो उन लोगों के सोशल सर्कल वाइड हो रहा है, उनमें कुछ क्लैशेस भी आ रहे हैं, ईगो क्लैशेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो वाइड भी हो रहा है। जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, जो लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर जॉब करते हैं, और जो लोग अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को भरपूर फ़ायदा मिल रहा है, और उस फ़ायदे को या इस टाइम को जाने ना दें, संभाल लें। जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी ज़्यादा आप ग्रिप कर सकते हैं, उतनी अच्छे से ग्रिप करें और इस टाइम को संभाल लें। यहाँ पर आप लोगों को बड़े-बड़े अहदाफ मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े मिल सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते। इनिशियली तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने फोकस को रखेंगे क्लियर, और आप लोग अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देंगे, तब आप इसको कर पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, और एक बार अपॉर्चुनिटी मिलना यही मैटर होता है। तो इस वक्त का भरपूर फायदा उठाएं। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर सियासी या समाजी जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो आपको अपनी सिचुएशन को देखें, सिचुएशन के मुताबिक इस तरह का कोई भी मैटर सरअंजाम दें। अब बात आती है रेमेडी की, तो रेमेडी में सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए क्या है कि खुद को प्रेजेंट ना करें, खुद को छुपा कर रखें। जितना आप खुद को प्रेजेंट करेंगे, उतने ही आपके मामला खराबी की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपने खुद को शोकेस करना होता है, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमने खुद को बचाना होता है। सपोज कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई केस बन गया, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं कि जितना हम बचें उतनी ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की हमें लीडरशिप लेनी होती है, वहाँ पे हम अपनी क्वालिटीज़ को सामने लेके आते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए, हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए, हमारे वो मामला ठीक हो जाए। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद को छुपाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हम लोगों को अगर देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए बड़ा सूटेबल टाइम है, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पर। यहाँ आप अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं, बॉसेस की नज़र में आ सकते हैं, प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना क्या है, आपको खामोशी इख्तियार रखनी है, आपको एक कॉर्नर में रहना है। एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ आपके कोलीग जेलसी फील कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ईगो क्लैशेस आ जाएंगे ना। यहाँ पर आप में भी आ रहे हैं, उनमें भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ आप समझेंगे कि जो काम मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, वो तो कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और हर कोई ये समझेगा कि हम भी तो यही कुछ कर रहे हैं, कि कुछ ज़्यादा है, सब बढ़ के मार रहा है या मार रही है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे मसाइल इस वक्त में आपको आ सकते हैं। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, वर्क प्लेस पर प्रॉपर टाइम दें, किसी किस्म की ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, किसी किस्म के गॉसिप का हिस्सा ना बने, किसी किस्म का कोई भी आपके जो ऑब्जेक्शन चल रही है या प्रोटेस्ट है उसका हिस्सा ना बने। कोशिश करें कि ये लिमिटेड हो जाएं, अपने आप को बचा के रखें हर चीज़ से, तो आपके लिए ये टाइम बड़ा सूटेबल है। और इन फ्यूचर ये वक्त आपकी प्रमोशन का बायस बनेगा, क्योंकि इस वक्त जितना आप खामोशी इख्तियार करके एक साइड पर रहकर काम करेंगे ना, उतना ही बॉसेस आपके खुश होंगे। और आपको काम करना है अपने बॉसेस के मुताबिक कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस तरह से रहेंगे तो काम करेंगे। ये ना कीजिएगा कि मैं काम करूँगा तो वो खुश हो जाएंगे, उनको वो भी अपने अंदर तब्दीली लेके आएंगे। नहीं, वो सीनियर है, वो बॉस है, आपको उनके मुताबिक चलना है, सिर्फ इतना सा करना है। और यही आपकी रेमेडी है
कि खामोशी इख्तियार करें, एक कॉर्नर में बैठें, यहाँ पर ईगो को ना आने दें अपने वर्क प्लेस पर, और जितनी हो सके मेहनत करें, तो ये टाइम आपके लिए बहुत सूटेबल रहने वाला है। अब बात आती है, सारे लोग पूछते हैं कि जी वजीफ़ा तो आपने बताया नहीं, तो वजीफ़ा मैं आपको बताती चलूँ। हर पर्सन, क्योंकि सन का ट्रांजिट है और रिलीजियस साइन में ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, सेजिटेरियस मजहब को शो करता है, तो इस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 मर्तबा सूरह शम्स इतवार के दिन पहली सात में पढ़ें और सूरज की शुआएं लें, सूरज के सामने खड़े होकर पढ़ें, और मतलब ये खड़े होकर पढ़ने से गलत मतलब कोई बंदा ना ले, ठीक है, और सूरज की शुआएं लेने का भी कोई बंदा गलत मतलब ना ले, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा कोई पैदा होता है उसको अगर हेपेटाइटिस वगैरह की कंप्लेन नजर आती है, तो उसको डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको सन की रेस अर्ली मॉर्निंग दिलवाएं। वो क्या होती है, ठंडी होती हैं, और सूरज की शुआओं से विटामिन डी हमें मिलता है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी बीमारियां हमारी कवर होती हैं, तो सिर्फ इसलिए सूरज की शुआएं लेनी है। और पढ़ना पहली सात में होता है, पहली सात में पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद 8वीं सात जो है वो फिर आपको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, वो भी सन की होती है। तो इस तरह से इन सातों में आप अगर पढ़ेंगे और उसके बाद वही पानी भी पिए, खुद पे फूंक मारें, ये ही आप लोगों की रेमेडी है, और ये करना है संडे के दिन, ओनली संडे के दिन। बाकी जो आप सदका क्या कर सकते हैं, 1 किलो गंदम आप सदका कर सकते हैं, 1 किलो गुड़ सदका कर सकते हैं, 1 किलो चने की दाल सदका कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो चीज़ आप सदका कर लें, और संडे वाले दिन ही सदका करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।